हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप बोर्ड एकेडमी। आज है 24 जून 2020 और इस वीडियो में आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इसे पूरा भी देखेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन हो गए अंडरटेकर, जॉन सीना, ट्रिपल एच, रोमन रेन। ओके, तो जो अभी WWE रेसलर है जिसने संन्यास की घोषणा की है वो कौन है? अंडरटेकर। तो अंडरटेकर ने अपने करियर की शुरुआत कब की थी? 1990 में। ठीक है, और इन्हें रेसलिंग की दुनिया में दी डैडमैन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दी डैडमैन के नाम से जाना जाता था, जबकि इनका जो मूल नाम है वो क्या है? मार्क केलावे। ठीक है, अंडरटेकर ने रेसलमनिया में लगातार 21 बार जीत हासिल की थी। कितनी बार? 21 बार जीत हासिल की थी। ठीक है, अब यहाँ से WWE के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि WWE की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्टैनफोर्ड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? स्टैनफोर्ड USA में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 फरवरी 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? विंसे मैकमेहोन। इसके फाउंडर कौन थे? विंसे मैकमेहोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक स्वस्थ कार्ड लॉन्च करेगा? ऑप्शन हो गए कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यस बैंक। ओके, तो जो स्वस्थ कार्ड स्कीम है ये कौन लॉन्च करने जा रहा है? यस बैंक। ठीक है, कौन लॉन्च करेगा? यस बैंक करेगा। और इसके लिए यस बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप एफोर्ड प्लान के साथ पार्टनरशिप की है। एक फिनटेक स्टार्टअप है, क्या नाम है उसका? एफोर्ड प्लान। एफोर्ड प्लान जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, तो उसके साथ यस बैंक ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है इस स्वस्थ कार्ड स्कीम के लिए। अब स्वस्थ कार्ड के फ़ायदे क्या होंगे कि इसका पहला फ़ायदा तो होगा कि आपको किफ़ायती दाम पे स्वास्थ्य सेवाएं और उपचार मिल जाएगा। ठीक है, आवेदन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। 24 महीने के अंदर इसकी KYC कंप्लीट करेगी। ठीक है, 24 महीने के अंदर इसकी KYC कंप्लीट की जाएगी। 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का इसमें फ्लैक्सी बेनिफिट मिलेगा। और अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, या फिर कोई विकलांगता आ जाती है, या फिर मौत हो जाती है, तो उस केस में इसमें बेसिक कवर की सुविधा मिलेगी। ठीक है, ये सारे इस स्वस्थ कार्ड स्कीम के फायदे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम यस बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो यस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है, MD एंड CEO कौन है इसके? प्रशांत कुमार है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2004 में। 2004 में स्थापना हुई थी। किसने की थी? राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि वो सारी चीज़ें आप याद कर सके, लिख सके, मेमोराइज कर सके। ठीक है, और अगर आप जैसे अभी यहाँ पे बैंक का है तो आप किसी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें तो आपको ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन याद करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो इस तरीके से उसको सोल्व कीजिए कि वो क्वेश्चन भी याद होए और उससे रिलेटेड जितने फैक्ट होते हैं वो भी आपको याद हो जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो गए आपके 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है ये कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और इस दिन को विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को लोक सेवा के जो योगदान होता है उसको उजागर करने के लिए और सोसाइटी में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, USA न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24
अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अभी जो वर्तमान में महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस इसके महासचिव है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब लीजेंड ऑफ सुहेल देव हु सेव्ड इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन हो गए चेतन भगत, अरुंधति रॉय, सलमान रशीद, अमिश त्रिपाठी। ओके, तो जो अभी एक बुक लिखी गई है लीजेंड ऑफ सुहेल देव हु सेव्ड इंडिया, ये लिखी है किसने? अमिश त्रिपाठी ने। ठीक है, अमिश त्रिपाठी ने इस बुक को लिखा है। और इस बुक को वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिश किया गया है, प्रकाशित किया गया है। और यह जो बुक है ये भारतीय राजा सुहेल देव के बारे में है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी थी और विशाल व्यक्तिगत तपस्या की थी, उज्जवल पहल दिखाई थी और देश के अंदर हर किसी को उसके धर्म, स्थान और क्षेत्र के बारे में जागरूक किया था। ठीक है, और अमिश त्रिपाठी को 2016 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, साइन ऑफ इक्ष्वाकु। कौन सी बुक थी वो? साइन ऑफ इक्ष्वाकु। ये बुक इन्होंने लिखी थी 2016 में। तो इस बुक के लिए इन्हें 2016 में रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड मिल चुका है। कौन सा? रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 का शांति पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन हो गए ग्रेटा थनबर्ग, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, विवेक देबरॉय। ओके, तो जो साल 2020 का शांति पुरस्कार है ये किसने जीता है? अमर्त्य सेन ने। ठीक है, अमर्त्य सेन को वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में जो सामाजिक असमानता के मुद्दे थे उनको उठाने के लिए, संबोधित करने के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, और यह अवार्ड जो है कौन देता है? जर्मन बुक ट्रेड की तरफ से दिया जाता है। किसकी तरफ से? जर्मन बुक ट्रेड की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और इस अवार्ड में कितना पुरस्कार राशि दी जाती है? 25,000 यूरो की राशि दी जाती है। कितना यूरो दिया जाता है इसमें? 25,000 यूरो इसमें दिया जाता है। ठीक है, और अमर्त्य सेन को 1998 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से याद रखनी है कि अमर्त्य सेन को 1998 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, क्योंकि जो अमर्त्य सेन है ये एक अर्थशास्त्री हैं और एक दार्शनिक भी हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब यहाँ से जर्मन बुक ट्रेड की बात हुई है, मतलब जर्मनी से रिलेटेड बात हुई है, तो जर्मनी के बारे में भी हम यहाँ से थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले भी बताया है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उस कंट्री की 3 चीज़ें हमें हमेशा याद होनी चाहिए। उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी और उसके जो पीएम होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं वो। तो ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हम जर्मनी के बारे में जान लेते हैं कि जो जर्मनी है, ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल होगी इसकी बर्लिन। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी चलती है यूरो। ठीक है, यूरो इसकी करेंसी है। और इसके चांसलर कौन है? अब देखो यहाँ पे बात हुई है चांसलर की, तो चांसलर तो है एंजेला मर्केल। याद रखना नाम क्या है? एंजेला मर्केल। पर अब जो जर्मनी में जो चांसलर होता है वो अदर कंट्रीज़ में जैसे पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसी के सिमिलर पोस्ट होती है। वहाँ पे पीएम प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं होती, वहाँ पे चांसलर की पोस्ट होती है। ठीक है, तो वहाँ के जो चांसलर है वो कौन है? एंजेला मर्केल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? ऑप्शन हो गए इसरो, डीआरडीओ, आईसीएमआर, एनएससी। ओके, तो जो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए जो पेटेंट मिला है वो किसको मिला है? इसरो को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? इसरो को मिला है। अब ये लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट क्या चीज़ है? ये एक तरह का गारमेंट होता है जो मानव अंतरिक्ष यान में पहनने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, और यह एक फिटिंग सूट होगा जो गर्दन से लेकर पेट तक सभी अंगों को कवर कर लेगा। ठीक है, और इसमें ना तो पसीना होगा ना ही कुछ इचिंग जैसी प्रॉब्लम होगी, और ये एक अंतरिक्ष यान में जाने के लिए परफेक्ट सूट होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो जो है, ठीक है, इसरो जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसके निदेशक कौन है? के सिवान। इसके निदेशक कौन है? के सिवान इसके निदेशक है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए देश की 4 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? ऑप्शन हो गए पीएनबी, एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो जो एक बैंक है उसने अपने बीमा उत्पाद पूरे देश में बेचने के लिए देश की 4 कंपनियों के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। तो वो बैंक कौन सा है? यूको बैंक। कौन सा है? यूको बैंक है। और ये 4 कंपनीज कौन कौन सी है? पहली है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी है रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, और चौथी है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये 4 कंपनीज है जिसके साथ यूको बैंक ने समझौता किया है अपने बीमा उत्पाद पूरे देश में बेचने के लिए। अब जो यूको बैंक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। क्या होती है? यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कोलकाता में है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल इसके एमडी एंड सीईओ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जनवरी 1943 को, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीव विंग का निधन हो गया, वह कौन थे? फिल्म निर्माता, समाज सेवी, राजनेता, फिल्म निर्माता व समाज सेवी। ओके, तो जो स्टीव विंग थे इनका अभी अभी निधन हो गया। ये क्या थे? ये क्या थे? फिल्म निर्माता व समाज सेवी दोनों थे। ठीक है, अब स्टीव विंग ने क्या किया था? 2004 में एक मूवी बनाई थी। क्या नाम था उस मूवी का? द पोलर एक्सप्रेस। द पोलर एक्सप्रेस, ये मूवी उन्होंने बनाई थी। और इसका बजट कितना गया था? $100 मिलियन। $100 मिलियन इसका बजट गया था, जो कि इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगी थी उसका लगभग आधा हिस्सा था। ठीक है, और स्टीव विंग ने 2008 में मार्टिन स्कोर्सेज की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, साइन ए लाइट के नाम से। नाम क्या था? साइन ए लाइट नाम था। और ये किसकी डॉक्यूमेंट्री थी? मार्टिन स्कोर्सेज की डॉक्यूमेंट्री थी। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जैसे कि स्टीव विंग है तो इनका ध्यान रखना है कि ये कौन थे। ठीक है, और इन्होंने 2-4 जो मूवी की थी जो मैंने अभी नाम लिए हैं, तो ये मूवीज़ के नाम आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन होगा तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो गए 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। ठीक है, तो जो ओलंपिक दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। 1948 में ये मनाया गया था। अब यहाँ से ओलंपिक दिवस तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मनाया जाता है ये कौन मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मनाती है। तो अब यहाँ से हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या फिर आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईओसी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हेडक्वार्टर जो होता है इसका वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है लुसाने में। लुसाने कहाँ आता है? स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है थॉमस बाच। कौन है? थॉमस बाच इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन हो गए प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, अमित शाह, एस जयशंकर। ठीक है, तो जो कान फिल्म मार्केट है 2020, तो इसमें वर्चुअल इंडिया पवेलियन की जो उद्घाटन है वो किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। अब प्रकाश जावड़ेकर जो है ये भारतीय सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं।
ठीक है। और इसके जरिए प्रकाश जावड़ेकर ने इंटरनेशनल फिल्म कम्युनिटी को भारत में फिल्म्स की शूटिंग करने के लिए इनवाइट किया है, ठीक है। मतलब वहाँ की जो बाहर के हॉलीवुड की या फिर कहीं के भी जो फिल्म कम्युनिटीज़ होती है वो इंडिया में आके शूटिंग करेगी, ठीक है। इससे इंडिया का जो पर्यटन होगा उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अब इस फेस्टिवल में पहली बार भारत की 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पहली बार भारत की कितनी 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और जो ये 2 फिल्में होगी वो कौन कौन सी होगी? एक तो होगी माई घाट, ठीक है। कौन सी होगी? माई घाट क्राइम नंबर, मतलब माई घाट क्राइम नंबर 103/200, क्राइम नंबर 103/200। ये कौन सी है? ये एक मराठी मूवी है, ठीक है। और दूसरी मूवी कौन सी होगी? दूसरी मूवी होगी हेलारो। दूसरी मूवी कौन सी होगी? हेलारो, जो कि एक गुजराती मूवी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो दोस्तों ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और हमेशा याद रखने इनको, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका हम जवाब देख लेते हैं। कि क्वेश्चन था पहले कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की थी? ओके, ऑप्शन थे आपके आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार। ओके, तो जो पंचवटी योजना है इसकी शुरुआत किसने की थी? हिमाचल प्रदेश ने की थी। अब इस योजना में क्या होने वाला है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना से सरकार सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान का निर्माण करवाएगी। जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए पार्क और उद्यान का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आज का सवाल हम देख लेते हैं। आज की वीडियो का सवाल है कि पीएम स्वनिधि योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा? ऑप्शन हो गए आपके सिडबी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी बैंक। ओके, तो इस सवाल का जो भी राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी आप कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पे भी आप आंसर राइट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, तो उनको भी आप मेंशन कीजिए, उनको भी आप लिखिए, उनको भी आप बार बार रिवाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन भी याद होगा और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और उसका आप एकदम राइट आंसर ही वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट भी होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको अगले वीडियो में भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए सपनों को साकार करने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर देना। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको मिल पाएँ और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।